ब्रह्मा विष्णु महेश का तिरोभाव आविर्भाव लिखा है या जन्म मृत्यु लिखी है, तो दूसरी जगह उन्हें परम ब्रह्म भी तो कहा गया है। तू तो गया बेटे। 1800 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तू आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। लीला स्वरूप उनका आविर्भाव तिरोभाव होता है, परंतु वास्तविक स्थिति में वो परम ब्रह्म है। और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान को वहाँ थे, न कख भी ना पता हमारे सिलेबस का। अब जब तुम्हें ग्रंथ लिखने वाले पर विश्वास नहीं है किसी भी कारण से, वो मूर्ख है या उसे पूरा ज्ञान ही नहीं था, हमारे पास एक ऐसा पैमाना है जिसमें हम प्रत्येक ग्रंथ को तोल सकते हैं। तुम केवल ये वाला हिस्सा ही क्यों मान रहे हो जिसमें कि वो उनका मरण होना सिद्ध हो रहा है, उनकी जन्म मृत्यु सिद्ध हो रही है? वो वाला हिस्सा क्यों नहीं मान रहे हो कि जिसमें कि उन्हें परम ब्रह्म कहा जा रहा है? आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि में ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे, लोग वेद सुनाया करते। कहाँ लिखा है ब्रह्मा विष्णु शिव की मृत्यु होती है? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है शिवांश नारायण द्विवेदी, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब तुम ये कह सकते हो कि अगर एक जगह पर ब्रह्मा विष्णु महेश का तिरोभाव आविर्भाव लिखा है या जन्म मृत्यु लिखी है, तो दूसरी जगह उन्हें परम ब्रह्म भी तो कहा गया है। तो तुम ये कह सकते हो रामपालियों से, यानी उसने कहा हमसे ये कह सकते हो कि तुम केवल ये वाला हिस्सा ही क्यों मान रहे हो जिसमें कि वो उनका मरण होना सिद्ध हो रहा है, उनकी जन्म मृत्यु सिद्ध हो रही है? वो वाला हिस्सा क्यों नहीं मान रहे हो कि जिसमें कि उन्हें परम ब्रह्म कहा जा रहा है, अविनाशी कहा जा रहा है? तो ये बोल रहा है वहां पर कि भाई ये सवाल तो हम भी तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम उसी को क्यों मान रहे हो जिसमें कि उनको परम ब्रह्म कहा गया है। तो मेरे भाई मिस्टर हेलमेट, हम दोनों चीजों को मानते हैं। हम उनकी उसको भी, उस चीज को भी मानते हैं कि हाँ, वो जो आविर्भाव तिरोभाव है, लीला स्वरूप उनका आविर्भाव तिरोभाव होता है, परंतु वास्तविक स्थिति में वो परम ब्रह्म है। हम इस तरह से दोनों में से किसी भी बात का खंडन नहीं होने देते। मगर तुम ये तो मानते हो कि उनका आविर्भाव तिरोभाव होता है, या फिर वो भक्ति अपनी प्रकट कर रहे हैं, या फिर किसी भी कोई भी स्थिति जिसके कारण तुम जो है उनका भगवान ना होना सिद्ध करना चाहते हो। तुम वो तो मानते हो जिससे कि उनका भगवान ना होना सिद्ध हो सके, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे अर्थों में, हमारे अर्थों में नहीं। हमारे अर्थों में तो उनका भी अर्थ ऐसा निकलेगा, उन लीलाओं का भी अर्थ ऐसा निकलेगा जिससे कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर सिद्ध होंगे। वो किसी दिन सामना होगा तब पता चलेगा। वो तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है नहीं। वो जब गुरु ही ऐसा है तो सामर्थ्य कहाँ से आएगा चेलों में? खैर, तो सबसे पहली बात यह है मिस्टर हेलमेट कि हम केवल इस पक्ष को ही नहीं मानते हैं कि भाई वो ब्रह्मा विष्णु महेश परम ब्रह्म है, और हम इसको भी मानते हैं जहां पर वो ऐसी बात कह रहे हैं कि हमारा भी आविर्भाव तिरोभाव होता है। ठीक है, मगर तुम ऐसा करते हो कि सिर्फ एक ही पक्ष को मानते हो जिसमें कि उनकी निम्नता को सिद्ध करने का प्रयास कर सको। तो अब ऐसे में हम क्यों सही हैं और तुम क्यों गलत हो, इसको हम बताते हैं कि तुम्हारा जो ब्रह्मा विष्णु महेश को या भगवान श्री कृष्ण को या उनकी किसी भी भगवत स्वरूप को निम्न प्रकट करते हुए जो तुम प्रमाणों का उपयोग करते हो, शास्त्रों के वचनों का उपयोग करते हो, तुम्हारे द्वारा उन शास्त्रों को रचने वाला ही झूठा सिद्ध होता है। और तुम्हारे जो गुरु हैं या तुम भी अपने कई अनेकानेक वीडियोस में इस बात को मान चुके हो। पढ़े जो प्राणी समझे न सारे रहे अज्ञानी, ये सारे अज्ञानी थे। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ब्रह्म, इनका पिता ये सरपुरुष और सतयुग के ब्राह्मण, ये सारे अज्ञानी थे। इनको यथार्थ ज्ञान भक्ति का नहीं था, पूर्ण मोक्ष का मार्ग नहीं ज्ञान था, और ये वेदों से भी परिचित नहीं थे। वेदों को पढ़े, वेद पढ़े पर कि ये ऋषि महामुनि जो जितने भी थे
वो सब अज्ञानी थे, मूर्ख थे, उनके द्वारा किसी को मुक्ति नहीं मिली, ऐसा वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया जिसके कारण तुम जिसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, उस प्रमाण को रचने वाला ही, लिखने वाला ही, प्रदान करने वाला ही गलत सिद्ध हो रहा है, झूठा सिद्ध हो रहा है, मूर्ख या अज्ञानी सिद्ध हो रहा है, द्वेषी सिद्ध हो रहा है, पाखंडी सिद्ध हो रहा है, तो फिर तुम्हारे द्वारा उस प्रमाण पर विश्वास होना सिद्ध नहीं होता। अभी हेलमेट होना, अभी बात घुसी नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने स्कंद पुराण या कोई भी पुराण का एक वचन ले लिया, देवी भागवत का ही ले लिया। एक जगह लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का आविर्भाव तिरोभाव है, दूसरी जगह लिखा है कि वो जो है परम ब्रह्म है, अविनाशी है। तो यदि आपने केवल ये माना कि उनका आविर्भाव तिरोभाव होता है और ये नहीं माना कि वो अविनाशी हैं, तो आपको अविनाशी ना मानने के स्थिति में ये मानना पड़ेगा कि इस लाइन को लिखने वाला व्यक्ति किसी भी कारणवश गलत लिख रहा है। लिखने वाले को गलत मानना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम इसको मान ही नहीं रहे, सिरे से खारिज कर रहे हो, है ना। तो जब ऐसा करोगे कि ये व्यक्ति गलत लिख सकता है, जब इसकी क्रेडिबिलिटी, जब इसकी विश्वसनीयता पर आप प्रश्न उठा दोगे, तो इनके द्वारा ही दूसरा जो वचन जिसके द्वारा आप अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हो, मंतव्य की सिद्धि कर रहे हो, वो वचन भी झूठा साबित हो जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर एक जगह झूठ बोल सकता है तो वो दूसरी जगह भी झूठ बोल सकता है। तो अब जब तुम्हें ग्रंथ लिखने वाले पर विश्वास नहीं है किसी भी कारण से, वो मूर्ख है या उसे पूरा ज्ञान ही नहीं था या वो द्वेषवश तुमसे कुछ छिपाना चाह रहा था, जैसे कि तुम्हारी एक कहानी है कि वेदों को कहने वाला जो काल है, उसको पूरे वेद दिए गए थे पर उसने कुछ छुपा लिया, या वो कहीं कहीं पर झूठ बोलता है, कहीं कहीं पर वो लोगों को भ्रमित करता है, भटकाता है, या तुम्हारे अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश भी अज्ञानी हैं। तो जब तुम्हारा इन ग्रंथों को प्रदान करने वाले के ऊपर विश्वास होना सिद्ध नहीं होता है, तो उनकी कही हुई किसी भी बात के आधार पर अपनी कोई बात को सिद्ध करने का प्रयास कैसे सही सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, अभी आपने सुने शिवांश नारायण द्विवेदी के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। और ये हमारे सदग्रंथों में भी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने सतयुग में सबसे प्रथम आते हैं, सतयुग में उस सतयुग के अंदर आके ब्रह्मा को मिले, ब्रह्मा जी से भी ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझा, प्रथम मंत्र भी ग्रहण किया, उनको केवल एक मंत्र दिया, ओम मंत्र, क्योंकि वेद पढ़ा करता, दूसरा वो सुने नहीं। और फिर ने सोचा था परमात्मा ने, जो ये थोड़ी बहुत मेरी बात को सुहावेंगे तो फिर सतनाम दूंगा इनको, और फिर ये ले चलूँगा सबको उल्टा। और फिर ये शिव जी के पास गए, शिव को परमात्मा ने मंत्र दिया, उसको ज्ञान सुना उन्होंने। फिर विष्णु जी के पास गए, वहाँ भी उन्होंने ज्ञान सुनाया, वो भी अच्छी आत्मा थी सभी, और सुना अच्छी तरह कि कोई महापुरुष है। फिर उसके बाद परमात्मा ने सोचा फिर कभी जाऊंगा, अगर इनकी रुचि होगी तो सही नाम दूंगा भी, तो उनको दूसरे मंत्र देकर आया परमात्मा। पीछे से काल निरंजन ने सोचा कि तेरे पुत्र गए, ये चले गए तो सारे जीव वापस हो जाएंगे, तभी उन्हें अंदर से प्रेरणा कर दी है, सारे मोट दबा दिया कि ये झूठा है, कपटी है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वेद सत्य है, तुम इन्हीं को मानो, मत मानो उसकी। दूसरी बार परमात्मा गए तो उन्होंने अरुचि दिखाई तीनों ने, तो जान गए परमात्मा कि काल आ गया इनकी बुद्धि में, अब इनकी बुद्धि में काल आ गया, अब ये नहीं मानेंगे। अब वो परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान और कुछ अपना अनुभव ब्रह्मा जी ने फिर अन्य को सुनाना शुरू किया। अब वो पुराणों में विद्यमान है, आपको दिखाते हैं। अब केवल यदि हम कबीर सागर से ही आपको संतुष्ट करते तो कोई नहीं मानता, न के छोड़ इन बातों में, ये तो वैसे तुक्के मारे। और अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए, अब इनको यूँ स्वीकार करना पड़ा। अब सचमुच जो पुराणों में लिखा, और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तो आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं, जानबूझकर मालिक अक्सर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचा कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी कुरान पुराण।
वेद पुराण पढ़ लिए होंगे, और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे। और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान कहाँ थे, इन्हें कख भी ना पता, हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा। श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ा कर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता। अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। और इस संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान महपुरुष महर्षि बड़े पहुँचे हुए मानते थे। न कख नहीं पता था, सदग्रंथों को भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे, लोक वेद सुनाया करते थे। महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण, शिव जी तमोगुण है? पुण्यात्माओं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है? पुण्यात्माओं, अब यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सद्गुण क्या है, तमगुण क्या है। देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वही की वही उसी तरह। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 122 से शुरू करेंगे हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे। अब यहाँ मार्कंडेय जी बोले, मुने, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र,
और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी खुद न हो वह मुक्ति। सिद्ध होगा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यही 3 देवता और यही 3 गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा। यह है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम स मात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। इसके हम आपको तीसरे स्कंद में ले चलते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। यहाँ देखना, इसके ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे स्कंद में, और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे। 7वां समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हों तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए, क्यों किए? अब संस्कृत भी देखेंगे। ये संस्कृत है। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना नसदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सो विहित किमो सतोगुणो हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के तीसरे स्कंद से और क्लियर कर देते हैं। सुचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है अपनी माता दुर्गा के बारे में। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे, हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये तीनों इसके पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते। और ये सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी।